आमना जब मेरे पास से गुजर रही थी तो फिसल कर गिरने वाली थी। मैंने उसे थाम कर बचा लिया। उसका फिसल कर गिरना और मेरा बचाना इसमें है ही नहीं। अगर मुझे अकेला छोड़ के जाने की बात करोगी, ये नहीं पता था। अब कोई फायदा नहीं है ये सब बातें करने का। मैंने कह दिया ना, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मेरी किस्मत ही ऐसी है, मुझे मेरे सब अपने छोड़ के चले जाते हैं। अम्मा पता नहीं क्यों मैं तो बात करने गई थी, इसने थप्पड़े मारना और बाल खींचना शुरू कर दिए। पता नहीं किसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रही थी। कैसा मेरा नसीब है। आपने मुझे निहाल हाशमी के जनाजे पे इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि मुझे इकरार चौधरी पिक करने आ रहा था। उसके घर पे डिनर पे नहीं जाने दिया आपने मुझे। आपको क्या लगता है, क्या मैं आपके चेहरे के तासुरात नहीं देखती जब इकरार चौधरी की कॉल आती है मेरे फोन पे? अब जब फराजी देखेगा ना ये सारी वीडियोस, तो जैसे शौकत के थप्पड़ उड़ाए थे ना उसने मुंह पर, इसी तरह वो मारेगा अदील को। और जब अदील को मारेगा तो अदील अपना गुस्सा निकालेगा किस पे? अनीला पे। मैडम को तुम्हारी दो फिक्रें हैं, एक तुम्हारा करियर, दूसरा तुम्हारी शादी। और तुम दोनों से ही दूर भाग रहे हो। मैडम को मेरा कैरियर भी अपनी पसंद का चाहिए और मेरी शादी भी। खैर एक्टिंग में तो कैरियर में जैसे तैसे बना ही लूंगा, उसका मसला नहीं है, लेकिन शादी उसके लिए जंग होगी मैडम से। एक राज की बात बताऊं, शहजादा सलीम की जिंदगी में अनारकली आ चुकी है। बादशाह अकबर को पता ही नहीं है। अब बस डर इस बात का है कहीं अनारकली को दीवार में चुनवा ना दिया जाए। What the hell? What is this? मैं जानता हूं डैड, जो फुटेज आप देख रहे हैं उससे आपको गलतफहमी हुई होगी। मैं चाहता तो आपके देखने से पहले इसको डिलीट कर सकता था। अदील, we're just talking about this. ये मैं देख रहा हूं ना, इसके बारे में बात होगी। आपने शायद गौर नहीं किया डैड, जो फुटेज आप देख रहे हैं उससे पहले कई मिनट्स की फुटेज जो है वो गायब है। देखिए, इसमें तो 20 मिनट की फुटेज गायब है। ये कहां गई? इस बात की तो मुझे भी हैरत है डैड। आमना जब मेरे पास से गुजर रही थी तो फिसल कर गिरने वाली थी। मैंने उसे थाम कर बचा लिया। उसका फिसल कर गिरना और मेरा बचाना इसमें है ही नहीं। ये क्या मिस्ट्री है यार? डैड, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो यहां तक सोच लिया था कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं अनीला को ये सारी की सारी वीडियो दिखा दूंगा, भले उसको इस बात का इल्म हो जाए कि इस घर में कैमरे नस्ब हैं। पर मुझे क्या पता था कि वीडियो पूरी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अनीला का क्या रिएक्शन है? बहुत बुरा डैड, बहुत ज्यादा बुरा। बात तक नहीं करना चाहती वो मुझसे। इकरार,
यहाँ आओ। मॉम, मुझे अभी देर हो रही है, मुझे एक ज़रूरी काम से आना है, बाद में बात करता हूँ मैं आपसे। चुपचाप यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। मॉम, मैं नहीं बैठ सकता, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। मैं तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रही हूँ। मेरा अब तक जितना भी नुकसान हुआ है वो सब मैं राबिया से भरवाऊंगी। और तुम जानते हो कि मैं ये कर दिखाऊंगी। आपको जो करना है आप कर लें, मैं अभी बात नहीं कर सकता आपसे, प्लीज। इकरार, मैंने कहा यहाँ वापस आओ। मॉम, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे भी देर हो रही है। इकरार, मेरी बात सुनो। इकरार, जामी, अभी हमारे वकील को फोन करो और मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ राइट नाउ। हेलो राबिया। इकरार, कहाँ थे तुम? वो दादी भी कह रही है कि रूबी जिद कर रही है, मेरे साथ घर पे नहीं जाएगी। तुम मिली रूबी से? नहीं, और मैं उसको फेस करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, आओ मेरे साथ आओ। लेकिन इकरार। क्या लेकिन राबिया? तुम्हें जबरदस्ती भी उससे घर पे रखना पड़े तो तुम रखोगी? बिल्ली की छोटे मासूम बच्चे की तरह है वो, कहाँ जाएगी वो? तुम्हारे सिवा कौन है उसका इस दुनिया में? जिद नहीं करो, चलो मेरे साथ आओ। शुक्र है हमारे अस्पताल से जान छुट्टी। बस जल्दी करो, तैयारी पकड़ो और नीचे चलकर अपन बैठते हैं, ठीक है ना? फिर कोई ना कोई लेने के लिए आ जाएगा। मुझे कहीं भी नहीं जाना। अरे क्या हो गया? मुझे पता है बहन के साथ तुम नाराज हो, लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है। सहेली ही समझो। मेरी कोई सहेली भी नहीं है, वो सिर्फ एक खुदगर्ज इंसान है। पागल हो गई हो। चलो जल्दी करो, देर मत करो, ऐसे ही नाराज हो जाती हो खामखाई में। ठीक है दादी। हाँ हाँ। दादी? तो आप वही है ना? आपने झूठ बोला मुझसे, आप सब लोग झूठे हैं। प्लीज मुझे। आप प्लीज चुप हो जाइए और मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। बेटा घर चलो, उधर चलकर बातें करते हैं। देखें, आप प्लीज जाइए और अपने इस लाडले को भी यहाँ से लेके जाइए। 3 दिन से आप आया बनी हुई थी और अब दादी बन गई। मुझे किसी की बात पे भरोसा नहीं है। देखो रूबी, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें कसूर सिर्फ मेरा है। राबिया को मैंने ही मजबूर किया था कि तुम्हारी स्टोरी पर। मैं ना कुछ नहीं सुनना चाहती। समझ नहीं आ रही तुम्हें? तो तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? क्या लगते हो तुम लोग मेरे? क्यों जाऊं मैं तुम लोग के साथ? इन आंखों को देख रही हो? इन आंखों को सिर्फ 2 लोगों के लिए बहता हुआ देखा है मैंने, एक निहाल और दूसरी तुम। देखो, अगर तुम मेरी गलती की सजा राबिया को दोगी तो तुम एक सच्चा दोस्त और एक अच्छी बहन दोनों को खो दोगी। और जब तक तुम्हें इस बात का एहसास होगा बहुत देर हो चुकी होगी रूबी। इतनी अच्छी दोस्त को छोड़कर जमाने में कहाँ जाओगे तुम? इसलिए बेहतर है तुम दोनों आपस में बात कर लो। चलो चलो बेटा, जिद नहीं करते। चलें दादी, हम बाहर चलते हैं। वाहे अच्छी खासी में आया बनी हुई थी। हाँ, मैं पूछता तुम्हें जरूरत क्या पड़ी थी दादी 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 कहने की? हाँ, कितनी मेरी वो इज्जत कर रही थी। अब तुम्हारी तरह मुझे भी जलील होना पड़ेगा। अरे ये सारी बातें छोड़ो दादी, ये बताओ कि होने वाली बहू कैसी लगी? हाय, उसकी कैसी बातें कर रहा है? तो शहजादी है, शहजादी लाखों में एक है। इतनी प्यारी, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी है, जी करता है उसे बस मैं देखती ही रहूं, देखती ही रहूं। हाँ, मेरा भी दिल यही करता है दादी अब, मगर अब क्या करें?
पता है क्या, जो तेरी माँ है ना, मुझे नहीं लगता वो मानेगी। कैसे मनाएंगे मामा को? 3 दिन की थकावट उतारूं, 5-6 घंटे आराम से सो जाऊं, उसके बाद जाकर मेरा दिमाग काम करेगा, फिर सोचूंगी कि क्या करना है हमें। घर जाके 6-8 घंटे की नींद उतारने से पहले आपको ये बताना है मामा को कि इतने दिन से कहाँ थी। मुझे पता है, मैं कोई ना कोई झूठ बोल लूंगी। आप तो उस दिन कह रही थी कि आखिरी बार झूठ बोल रही हो रूबी से। अब मेरे पास तो गुंजाइश है भाई, मैं तो बोल सकती हूँ। वाह 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 वाह, बड़ी सियासतदान हो दादी तुम। बड़ा चालाक है तू। शादी करनी है नहीं करनी? मुझे ये अंदाजा था रूबी कि जब तुम्हें सच पता चलेगा तुम नाराज जरूर हो जाओगी। अगर मुझे अकेला छोड़ के जाने की बात करोगी, ये नहीं पता था। अब कोई फायदा नहीं है ये सब बातें करने का। मैंने कह दिया ना, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मेरी किस्मत ही ऐसी है, मुझे मेरे सब अपने छोड़ के चले जाते हैं। आप सबके साथ वही सलूक करती हैं जो आपने मेरे साथ किया है। रूबी, तुम्हें याद है कि एक दफा तुमने कहा था कि आप इतनी अकेली कैसे रह लेती हैं? मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ रूबी, जिस तरह सबकी एक फैमिलीज होती है ना, मेरी भी थी, बहन भाई माँ बाप, निहाल भी था मेरे पास। मैंने निहाल की खातिर सबको छोड़ा और निहाल ने अपने कैरियर की खातिर मुझे छोड़ दिया। मैं 3 साल रोज ये सोच के सोती थी कि मैं सुबह ना उठूं, और रोज सुबह आँख खुलने पर मुझे अफसोस होता था कि मैं अब भी जिंदा हूं। फिर तुम मेरी लाइफ में आई रूबी। जब तुम मेरे घर में आई तो मेरे घर में रौनक आ गई। तुम्हारे साथ बातें करना, हंसना, अपने दिल की बातें शेयर करना, तुम्हारे एहसासात को जानना, बस यही थी मेरी जिंदगी रूबी। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं पहले जैसी मौत जैसी जिंदगी को जीने पे मजबूर हो जाऊंगी। प्लीज रूबी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। आपने मेरा दिल तोड़ा है राबिया सिस। दिल तो मेरा भी टूटा है रूबी, और दिल तुम्हारा भी टूटा हुआ है। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के टूटे हुए दिलों को जोड़ लें। मुझे छोड़ के मत जाओ, नहीं जाओ रूबी, मुझे छोड़ के। लेकिन एक शर्त पे। मुझे मंजूर है। इकरार हमारे घर पे कभी भी नहीं आएगा। देखा, उसका नाम आते ही आप खामोश हो गए। खुद से ज्यादा आपको उसकी परवाह है। आप यही चाहती हैं कि वो जब चाहे मेरे जज्बात के साथ खेले और मुझे दुख पहुंचाए। ऐसा नहीं है रूबी, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगा है। बस कर दे राबिया सिस, अब मुझे ना उसी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। रूबी, जिस तरह तुमने मुझे एक मौका दिया है बात करने का, तुम इकरार को भी मौका दो। मुझे यकीन है रूबी, उसके दिल में जो मोहब्बत है उसकी आंखों में तुम्हें जरूर नजर आएगी। तो राबिया सिस, आप फिर से वही बातें। रूबी, मैंने उसे तुम्हारे लिए रोते हुए देखा है। अब तुम लाख कोशिश कर लो
उसको रोकने की, अब वो रुकेगा नहीं। उसके दिल की जमीन में तुम्हारी मोहब्बत के बीज ने जड़ पकड़ ली है। अब वो सिर्फ तुम्हारी तवज्जो चाहता है। देखें राबिया सिस, आप उसे साफ साफ कह दे कि वो मुझसे दूर है। वो बाज नहीं आएगा और ये मैं जानती हूँ, लेकिन जब वो मेरे पास वापस आएगा ना, मैं खुद देख लूंगी उसे। ठीक है, मुझे मंजूर है। थैंक यू रूबी। ओहो, तो बड़ी बहन ने छोटी बहन को मना लिया साथ रहने के लिए। तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? मतलब ये कि अब तुम रूबी को भूल जाओ और दूर रहो रूबी से। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ इकरार। अब अगर तुम हमारे घर पे नजर आए ना, तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। और तुम इसे धमकी मत समझना, मैं सच में रूबी को तंग करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट भी करवा सकती हूँ, समझे तुम? आओ रूबी। राबी, अब वो ओहो तुम्हारा तो पत्ता ही काट गई। आप राबिया को जानती? नहीं तो? मैं जानता हूँ। तो फिर चलें, घर चलें, मामा का लेक्चर तैयार है। ये हुई ना बात। मैंने भी सब कुछ सीख लिया कि कैसे बड़ी ये एक्टर है, सेल्फियां लेके सोशल मीडिया पे अपलोड करती हैं। आमना बात सुन, चल मेरे साथ। अनिला ना किचन में गई है और अब जैसे मैंने तुझे कहा था ना, बिल्कुल वैसे ही करना। अम्मा, तो क्या किचन में कैमरे नहीं लगे हुए? हाय हाय, कैमरे नहीं लगे, जब भी तो तुझसे बोल रही हूँ। मैंने पूरी तसल्ली से चेक कर लिया कि किचन में कैमरे नहीं है। हाँ, बस जैसा मैंने तुझे कहा है ना, वैसे ही करना। और जहां मैंने कहा था वहीं आके वापस खड़ी हो जाना उसको मारने के बाद। ठीक है अम्मा। हाँ, और हाँ, एक और बात सुन ले। जो भी करना ना, उन सोना चांदी के सामने मत करना। अगर वो हो तो उन्हें किसी भी बहाने से तो बाहर निकाल देना। फिर जो तुझे करना है वो करना, समझ गई ना? हाँ, समझ गई। अब जा, जल्दी जा। चांदी, बात सुन। अनीला बीबी के साथ टिकटॉक बनाए। पागल, वो क्यों बनाएंगे हमारे साथ टिकटॉक? तो तू कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड पर लगा। सही है, मैं वहां जाती हूँ, बीबी जी को बीच में ले लियो, फिर देख मैं क्या करती हूँ। ठीक है। बीबी जी, आपसे एक सवाल पूछूं? कुत्ता बिल्ली से तेज भागता है या बिल्ली कुत्ते से तेज भागती है? मुझे नहीं पता सोना, अपना काम करो। ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। वो बीबी जी, चूल्हे पे हांडी रखी हुई है। तुम्हारा चूल्हा और हांडी मैं देख लूंगी। निकलो तुम दोनों यहाँ से। और तुम ये क्या बातें कर रही हो दिल से? तमीज से बात करो मुझसे। तमीज गई तेल लेने। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। आमना, इस वक्त मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मुझे वैसे ही तुम पर बहुत गुस्सा है। चली जाओ यहाँ से। गुस्सा तो मुझे तुम पे बहुत है। मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे थप्पड़ों से मुंह लाल कर दूं। क्या क्या कहा तुमने? बड़ी आई, पहली हीरोइन बनने वाली। आमना, अम्मा, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, क्या समझती मैं अपने आप को? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो कुछ करती है आज तक। अरे क्या कर रही हो? क्या कर पागल हो गई हो तुम? अरे छोड़ो, खुदा का खौफ करो। क्या कसूर है इसका? उसने मुझ पे हाथ उठाया है। कैसी इतनी हिम्मत? खुदा के लिए छोड़
छोड़ दो मेरी बच्ची को, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पकड़ती हूँ मैं तुम्हारे। बंद करो ये नाटक, और खबरदार जो मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की तो इसे तो मैं देख लूंगी। और अब याद रखना, तुम दोनों को इस घर से धक्के देके बाहर निकालूंगी मैं। निकलो यहां से। क्या हुआ था बेटा, क्यों मार रही थी ये तुम्हें? अम्मा पता नहीं क्यों, मैं तो बात करने गई थी, इसने थप्पड़े मारना और बाल खींचना शुरू कर दिया। पता नहीं किसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब जब हम इस घर में रह रहे हैं ना, तो ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। चलो तो मेरे साथ आ, ये सारे जुल्म सहना पड़ेंगे हमें। आजा। या अल्लाह, सदके जाओ मैं, आज तो हमारा काम हो ही गया। वैसे मेरी बच्ची एक बात बता, तुझे थप्पड़ जोर से तो नहीं लगे ना? वैसे सत्यानाश हो उस पनूस मारी का, इतना भारी हाथ है ना, उसने मारा तो मारा, लेकिन मैंने एक ही थप्पड़ ऐसा जन्नाटेदार लगाया है ना कि अगले 2 दिन तक तो उसकी दाढ़ का दर्द ही सही नहीं होगा। दाढ़ के दर्द का तो पता नहीं, लेकिन जो दर्द उसके दिल और दिमाग को मैं देने वाली हूँ, वो तो वो बरसों नहीं भूलेगी।